इफ ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी, बहुत ही बेहतरीन। ए जो है बी एंड सी के बीच का अर्थमेटिक मीन है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू। और उसके बाद G1 G2 ये GM नियम है, दैट मीन्स B G1 G2 एंड C ये GP में दिया हुआ है भाई। ठीक, अब ध्यान से समझना, अगर मुझे G1 पर जाना है तो मैं क्या बोलूंगा, अब इस सीरीज का कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, तो इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो होएगा वो हो जाएगा C अपॉन बी होल पावर 1/3। आप करके देख लेना, यही आता है। ठीक, तो अब आप समझना कि अगर मुझे G1 लिखना है तो G1 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि B को मैं R से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, और अगर मुझे G2 को लिखना है तो G2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि C को मैं रेशियो से, कॉमन रेशियो से डिवाइड कर दूं। सेंस बना रहा है ना, तो मैं G2 पे पहुंच जाऊंगा भाई। B से G2 आने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएंगी हमारे पास। ठीक है ना, चलो तो अब पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो फाइनल देखो G1 कितना आया, B टाइम्स R हो गया ये, तो ये हो जाएगा C बाय B की पावर 1/3। ठीक, और इधर क्या आ जाएगा, G2 आ जाएगा मेरे पास C, और यहां पे क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया है तो ये बन जाएगा आई थिंक B बाय C की पावर 1/3। फाइन, अब मुझे क्या करना है, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब, तो इन दोनों का क्यूब करना है। तो जैसे मैं क्यूब करूंगा देखो, तो G1 क्यूब कितना आया, तो G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक, तो इसका क्यूब किया तो देखो यहां पे आया B क्यूब अपॉन B तो गया, और फाइनली आ गया B स्क्वायर C, और अगला आ जाएगा C स्क्वायर B। तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ C टाइम्स B कॉमन निकल रहा है, अंदर B प्लस C आ रहा है, और B प्लस C का वैल्यू तो 2A है ही। ठीक, तो 2 उधर भेज दिया सीधा सीधा, तो 2ABC मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो सीधा ही क्वेश्चन था, बट हाँ इसमें जो एक ट्रिक, ट्रिक तो नहीं कह सकते उसको, कि अगर आपको भाई जिसके क्लोज है ना उससे हम जाएंगे। ठीक है,